Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो DFCCIL की टेस्ट सीरीज़ है वो आपको किस तरीके से एक्सेस करने को मिलेगी, उसमें क्या क्या होगा और क्या प्राइसिंग है उसकी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कितने उसमें हर क्वेश्चन हर एक पूरे टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें दिए जा रहे हैं, कितने अटैम्प्ट मिलेंगे पर टेस्ट। और उसमें हमने टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल का जो है उसमें लिंक भी देंगे कि भाई प्राइवेट ग्रुप भी उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि अभी क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं उनकी बात भी करेंगे। और इस वीडियो में हम ये बात भी करेंगे कि जो साइको टेस्ट होता है, जो आपका साइको टेस्ट है, ये किस तरीके से आपको इससे डील करना है, क्या टाइमिंग होती है, कितने सेक्शंस आते हैं इस एक टेस्ट के अंदर, है ना, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब की बात भी करेंगे और आपको मैं एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि ऑफिशियल एग्ज़ाम कैसा होता है। बिकॉज ये जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है, ये टेस्ट सीरीज़ कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी ऐप के अंदर आपको एक्सेस करनी है। बिकॉज एग्ज़ाम में देखो, CBAT इज़ ऑल अबाउट कि आपको गिवन टाइम में करना है और उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी, जब आप उसी एग्ज़ाम पैटर्न पे प्रैक्टिस करो बार बार, है ना। तो ऐसा बिकॉज उसका साइको टेस्ट का जो इंटरफेस होता है, एग्ज़ाम का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप एप्लीकेशन में दोगे या किसी जैसे अभी जो टेस्ट सीरीज़ अलग अलग जगह आपको देखने को मिल रही होंगी, उनका इंटरफेस ऐसा नहीं होता है जैसा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो उससे काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये जो आपको टेस्ट सीरीज़ हम देने वाले हैं वो बिल्कुल डिट्टो एग्ज़ाम पैटर्न पे होगी। उसमें आपका अप डाउन बटन काम नहीं करेगा, उसमें आपको सिर्फ स्क्रॉल करना रहेगा। तो वो कैसे कैसे चीज़ें होती है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो एक एक करके सारी बातें करते हैं। आपको टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और हमारा इम्फेसिस होगा मेन कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उनमें हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ ऑडियो मैसेजेस आपको मिलेंगे, तो उन पे उन सबको अगर आप कर लोगे उन चीज़ों को, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा, राइट। जो DFCCIL 2021 वाला बैच था उसमें भी काफ़ी हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, तो उसका आप रिव्यू देख ही सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हो तो आपको सारी चीज़ें पता चली गई होंगी। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार मैं आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बता देता हूँ। देन किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिलेगी वो देख लेते हैं, क्या प्राइसिंग वगैरह है। और फिर हम चलेंगे, एक टेस्ट ही आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से, किस फॉर्मेट पे आपको ये टेस्ट हमारा जो है मॉक टेस्ट वो मिलेगा, किस फॉर्मेट पे, है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी आपको ऑन द गो 39 मिल जाएंगे। और एक्चुअली में मेरा प्लान तो है कि हम आपको 45 टेस्ट तक प्रोवाइड करें, और अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो 50 भी मिल जाएंगे। बट अभी ऑन द गो 39 है, तो फिर अभी आपको 40 कुछ दिनों बाद एक ऐड हो जाएगा। तो अभी 40 मिल रहे हैं, बट इन द कमिंग टाइम ये ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इन फ्यूचर भी हम कुछ मॉक टेस्ट को ऐड कराएंगे जो कि और ट्रिकी होंगे, है ना इसमें। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट है ना, आपको धीरे धीरे क्या होगा, मॉक टेस्ट 1 थोड़ा सा इजी होगा, 2 इजी होगा, 3 थोड़ा सा इजी होगा। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ोगे, 39 तक पहुंचोगे, तो हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर रखा है ना। जो भी हार्ड से हार्ड पैटर्न हो सकता है। हार्ड पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो गया, तो उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिए थोड़े से। 2 तरीके से एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है, तो वो हमने दोनों टाइप करा रखे हैं। उसमें ऑडियो मैसेजेस में मैंने आपको समझा भी रखा है। तो टेलीग्राम चैनल जो आपको मिलेगा उसमें सबसे अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये 40 जो है आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। ये हो गया अपना। इसके बाद आपको जो भी RDSO का पैटर्न होता है, एक्चुअली जो भी CBAT होते हैं, साइको टेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका NTPC का हो जाए, ALP का हो जाए, थोड़ा सा अलग होता है ALP का तो, बट स्टेशन मास्टर NTPC और जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD होता है, इसका सेम टू सेम होता है ना। तो इसमें आपका RDSO ही, ये जितने ही मॉक टेस्ट मतलब जो भी आपके ये साइको टेस्ट होता है ना, वो RDSO कराता है। तो RDSO का जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट है, वो उस बेसिस पे जो है आपको ये दिए जा रहे हैं। इवन क्वेश्चंस आपको ना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लोगे मॉक टेस्ट के, आपको जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो भी इसी तरीके के सेम टू सेम मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
ये क्या है, हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस को कर रखा है टेस्ट सीरीज में। इजी, मॉडरेट, ट्रिकी, थोड़े स्पेशल टाइप्स हो गए, एडिशन करने वाले हो गए, हमने इवन कुछ तो कुछ कुछ जगह हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी डाल दिया कि भाई इससे ज़्यादा टफ तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से कभी तो ऑड वाले होते हैं, बेसिकली क्या होता है, ऑड नंबर को ऐड करने का रहता है जो ऑड प्लेसेस में। तो मैं इस तरीके से कई कई जगह हमने जो भी जितने भी टाइप के एग्जाम में वेरिएशंस देखने को मिले, सारे वेरिएशन के क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एग्जाम बेस इंटरफेस है तो उसमें प्रैक्टिस करोगे आपको फ़ायदा मिलेगा ही। कैसा क्या इंटरफेस है थोड़ी देर में देखते हैं, 2-3 मिनट के बाद। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा डिस्कशन के लिए। इसमें आप क्या करोगे कि देखो, कोई भी आप टेस्ट लगाओगे ना, जैसे आपने टेस्ट नंबर 1 लगाया, ठीक है, उसमें से आप पहली बार लगाओगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, बहुत से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, आंसर समझ नहीं आएगा उसका। तो आपको क्या करना है, वो टेस्ट कुछ टाइम के बाद कम से कम 2 से 3 बार आपने एक टेस्ट दिया, 2 से 3 बार खुद से लगाना है ना। खुद से सोचना है कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, उसका आपने पिक्चर निकाल लिया, है ना। तो इस तरीके से आपको फिर उसके ऊपर खुद विचार करना है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको वो 2 से 3 बार भी नहीं आ रहा, आप इस ग्रुप पे, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, इसमें जो भी बच्चे हैं सारे अपने अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप डिस्कस करो उस क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं आता है तो वहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे आपको ऑडियोज डाल रखी हैं। आपको ना क्या करना है, वो जब ग्रुप आपको मिलेगा पिंड मैसेज 1 से, पिंड मैसेज 1 पे जाना, ऐसे टैप करते जाओगे, पिंड मैसेज 1 पे पहुंच जाओगे। उसमें जितने भी ऑडियोज मिले आपको सबको सुनते जाना है। सबसे पहला काम तो यही करना है, आपको 1 से 20 पिंड मैसेज सुन लेने हैं। उसकी ऑडियो को जब आप सुन लोगे, मेरी मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, तब जाके आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। ये है कहानी। और फिर स्पेशल इम्फेसिस दिया गया है कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उस पर स्पेशल इम्फेसिस मिले। हाँ, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो इसमें मैं पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर काफ़ी ऑडियोज़ दी हुई हैं इवन। और भी हम धीरे धीरे जब आपको और डाउट्स आएंगे तो उस ग्रुप में मैं डिस्कस कराता चलूँगा, ठीक है। और वहाँ बस पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, कुछ समझाने वाली बात है नहीं। मोस्ट अफोर्डेबल है, अभी बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। अच्छा, वैसे इसकी प्राइसिंग 544 है। हाँ, मार्केट में अगर आप देखोगे तो कोई 2000 की दे रखा है, किसी ने 1500 का। अब ये भी मैंने दे रहा हूँ, तो इसमें अब देखो कितने बच्चे आते हैं। अगर बच्चे ठीक ठाक मात्रा में आ गए तो प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं आ पाए तो फिर हमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा मार्जिन निकल के कुछ नहीं आता है। बिकॉज़ ये क्या है कि क्या होता है, ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाने में इंटरफेस पूरा लेके आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। तो ये कहानी है। इसके अलावा पर मॉक आपको अटेम्प्ट जो है, अभी हर एक मॉक टेस्ट के ऊपर आपको 5 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा डिले हुआ तो हर मॉक टेस्ट पे हम 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट भी दे देंगे। लेकिन अभी आप क्या करोगे, आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया मॉक को, फिर से आप उसको दे पाओगे, फिर से तीसरी बार दे पाओगे, चौथी बार दे पाओगे, पाँचवीं बार। तो हमने यहाँ पे 5 अटेम्प्ट जो है ऑन करके रखे हैं। हर एक मॉक टेस्ट को आप 5 बार दे पाओगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज आपने सपोज करो अगर 1 से 10 मॉक लगा लिए, है ना, आप करते चले गए, फिर से वापस भी आओगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज ये जो CBAT है ना, आप सारे मॉक टेस्ट को जब तक 2 से 3 बार नहीं लगा लोगे ना, मैं आपको जो दे रहा हूँ, तब तक आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना 2-3 बार आप लगा लोगे। फिर जितनी आपकी स्पीड आएगी, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये होता है, ऐसा फ़ायदा है ना, इससे करोगे तो आपको पता चलेगा। ये कहानी है। अच्छा, एक्सेस कैसे कर पाओगे इसको आप, तो ये रहा आपका स्टेप्स टू फॉलो। तो आपको यहाँ पे ये जो UPI ID दिख रही है, या फिर आपको यहाँ पे ये QR कोड दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या यहाँ से भी ये पे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये 3 UPI ID हैं, इन पे भी आप कर सकते हो। 544 आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद ये जो है इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मेल कर देना है, ठीक है। ये हमारी टेक्निकल टीम की मेल आईडी है, इसको आप मेल कर देंगे यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर आपको एक रिप्लाई मेल मिल जाएगा, जिसमें वेबसाइट की लिंक होगी, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है, वैसे railwaypsychotest.in है, बट फिर भी आप अगर चाहो, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है, तो यानी कि जो भी आपको वापस से रिप्लाई मेल आएगा उसमें आपका इस तरीके से होगा, वेबसाइट की लिंक होगी, आपकी लॉगिन आईडी जो भी जनरेट की जाएगी वो मिलेगी यहाँ पे, आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। और फिर आपको टेलीग्राम का जो
प्राइवेट चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और लॉगिन आईडी जो है आपकी, आप इस वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन आईडी अपनी जो भी दी गई है वो डाल देना, पासवर्ड डालोगे तो आप उसके अंदर पहुंच जाओगे, जहां पे आपको ऐसे करके जो है पूरे 40 टेस्ट मिलेंगे। जैसे ही उस पर आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे आप टेस्ट देना स्टार्ट कर पाओगे। अभी मैं उस इंटरफेस पे भी लेके चलूँगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये आपको है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, ये सारी कहानी है कि भाई 20 ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको पहले सुननी है स्टार्टिंग फ्रॉम पिंड मैसेज 1, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे जानकारी मिल पाएगी, राइट। तो बस इतनी सी कहानी है, इसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये प्राइसिंग वगैरह है जो भी है, ये इतना ही है इस स्लाइड में। तो अब हम चलते हैं फटाफट कि आपको कैसा क्या इंटरफेस मिलेगा। तो जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे जो आपको गिवन होगी, आपको यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन पेज मिलेगा, है ना। जो भी आपको फिर लॉगिन आईडी दी जाए उसको आप डाल देंगे यहाँ पर, लॉगिन नेम के अंदर लॉगिन आईडी, पासवर्ड के अंदर जो भी आपको पासवर्ड दिया जाएगा यहाँ पे डाल दोगे। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 1 को ओपन कर लिया, लॉगिन कर लिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट है वो ओपन किया, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए ध्यान से। जो भी इंस्ट्रक्शन है ना इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इवन सेम ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा ही आपको एग्जाम में दिखेगा, ऐसी ही विंडो दिखेगी। 1 मिनट का टाइम मिलेगा एग्जाम में भी। ये देखो टाइमर चल रहा है यहाँ साइड में, ये नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, ये देखो ये टाइमर चल रहा है आपका, इस तरीके से यहाँ पे साइड में टाइमर चलता रहेगा। और फिर यहाँ पे आपका ये है टेस्ट, ठीक है, ये स्किप का ऑप्शन है यहाँ पे, ये है फिनिश एग्जाम का। फिनिश एग्जाम पे क्लिक नहीं करना है आपने, आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आप कभी भी फिनिश एग्जाम पे क्लिक नहीं करोगे, आपको सेव एंड नेक्स्ट ही करना है। एग्जाम में भी, असली एग्जाम में भी कभी फिनिश एग्जाम पे क्लिक मत कर देना, हालांकि वो ऑन भी नहीं रखते हैं एक्चुअल एग्जाम में, बट फिर भी आपसे गलती ना भी हो कभी, इसलिए मैंने इसको ऑन करके रखा है कि गलती से भी फिनिश एग्जाम पे क्लिक नहीं करना। देखो 1 मिनट का टाइमर हो गया खत्म, ये आ गया आपके पास। अब इसमें आपको जो भी ठीक लग रहा है वो करते जाइए। जैसे कि इसमें मैंने कहा कि भैया इसका तो डी लग रहा है, ये क्लिक कर दिया। फिर मैंने कहा अब ये तो आपको पूरा 10 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। इस तरीके से आते हैं देखो क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ये साइड में ही रहते हैं, एक्चुअल एग्जाम में भी ABCD इस तरीके से लिखा होगा, तो इसी पैटर्न पे हमने दिया है, राइट। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे इस साइड जाओगे भाई, फिनिश एग्जाम का टैब है, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, ये है फिनिश एग्जाम का टाइम, ये लिखा है आपका सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरीके से कहानी होती है। ये देखो टाइमर यहाँ पे चल रहा है आपका, ये आपका हो गया कौन सा, इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, अगले वाले सेक्शन पे हम पहुँच जाएंगे। अभी अगले वाले सेक्शन पे आ गई, ये सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है। अगेन इसका आप देखो उदाहरण देखो क्या लिखे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल्स में क्या दिया है कि सम ऑफ ऑड नंबर 23 है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। जैसे कि ये देखो एक ऑप्शन यहाँ पे डी लिखा है 23। क्या करना है आपको, सारे के सारे ऑड नंबर को ऐड करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा है ना क्या करने का है, आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे इसको स्किप किया कि भाई इंट्रोडक्शन तो मैंने फटाफट देख लिया है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, कई टेस्ट में आपको इस तरीके से मिलेगा कि ये जो है ये बहुत दूर दूर लिखे हैं, कहीं पे आपको ये बिल्कुल चिपक चिपक के नंबर मैंने दिए हैं, कहीं ये ऑप्शंस को दूर दूर दिया है, कहीं ऑप्शंस को चिपका के कर दिया है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में किसी भी तरीके का आ जाए आपको एक आइडिया रहेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से एग्जाम में आएगा आपका कि भैया ए सही है, डी सही है, बी सही है, जो भी है ना। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ई कर दो, करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है आपको, जो भी है ऑड नंबर यहाँ पे आप ऐड करोगे, लिख दोगे, ठीक। और हमने कहीं कहीं पे 7 तक भी दिया है ऑड नंबर, ताकि थोड़ी सी दिक्कत हो बाद में, है ना, ऐड करने में। जब ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजी हो जाएगा आपको बाद में एग्जाम में। अच्छा, इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर मैं अगले वाले सेक्शन पे आ गया जिसे हम स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें देखो आपको अगेन इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। फिर हमने इसको कर दिया स्किप और मैं यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें भी जो होता है ना स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में, ये जो साइड में ये देखो एक आपको ऐसा डब्बा मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना होता है कि भाई क्यू से वी में जाना है, मेरे को क्यू से जाना है, कहाँ पे, वी में जाना है, राइट, यहाँ जाना है। तो बताओ कौन सा वाला पाथ लेंगे भाई, 5 लेंगे, 7 लेंगे, या 5 करेक्ट होगा 7 करेक्ट होगा। तो इस तरीके से है ना, 5 है, 8 है, 6 है, 7 है, 10 है। अब देखो यहाँ पे ना ये आपको ऐसे नीचे करना पड़ेगा, इसे नीचे करोगे तो आपको यहाँ 1 से 10
क्वेश्चन मिलेंगे और इसे आप ना की का यूज़ नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपको की का यूज़ आप इस मॉक टेस्ट में भी नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में कर पाओगे। इसे आपको ये जो आपका कर्सर है ना उससे ही खींचना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये 10 क्वेश्चन होते हैं एक एक उसके फिगर के। अब जैसे यहाँ पे ये तो हो गया आपका ये 10 क्वेश्चन खींचने के लिए, और फिर आपको ये साइड में दिखेगा, ये देखो यहाँ एक साइड में होता है ये। इससे आप क्या करोगे कि और नीचे खींचोगे, फिर दूसरा आ गया, फिर और नीचे खींचोगे तीसरा आ गया, फिर इसके अंदर ये देखो 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ये हो गया स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। अब हम चलेंगे अपने अगले वाले जो टाइप होता है आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग पे। ठीक है, ऐसे सेव एंड नेक्स्ट किया, अगले वाले पे बढ़ गए कि भाई इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट आईओटी कैसा होगा। तो उसमें भी आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना आपको, अगर आपने कभी नहीं किया ना इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे स्किप किया। आप देखो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट 2 तरीके का होता है। जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो हमने दिए ही हुए हैं, बट 1-2 मॉक में मैंने जो गड़बड़ पैटर्न पूछा गया है ना वो भी दे रखा है। अब देखो इन्हें आप यहाँ पे ना आप ये की का यूज़ नहीं कर पाओगे, कर्सर से ही खींचना है। ठीक है, तो एक कर्सर से आप खींचोगे, 25 क्वेश्चन दिखेंगे, 10 मिनट का टाइम होता है। ये भी अब ये ना आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये फटाफट होते हैं चुटकियों में, है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको नहीं आता है करना तो बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। अगले वाले सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। राइट, पर्सनैलिटी टेस्ट इंस्ट्रक्शन देख लो यहाँ पे, इसको स्किप करना है। सबसे बड़ा सरदर्दी बच्चों में यही है कि ट्रेन क्या हमेशा लेट होती हैं, क्यों होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है कि यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस होता है। इसको आप ऐसे ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दिखते जाएंगे। ये 35 क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो आपको यहाँ पे टिक करके देखना है कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी दिक्कत होती है ना, एक बार खुद से सोचना आप अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है ना तो आपको पता क्या करना है, आपस में डिस्कस करना, फिर मुझसे पूछना है। और याद रखना, पहले ऑडियोज़ को सुन लेना जो आपको प्राइवेट ग्रुप में मिलेंगी, है ना, उनसे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। पिछले वाले बच्चों को भी बहुत हुआ है, एक स्पेशल वीडियो भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए तो ये पूरी कहानी है। अब हम बस इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश मैंने यहाँ पे देखो साइड में फिनिश एग्जाम का टैब है, फिनिश एग्जाम पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा एग्जाम अब आपका फिनिश। राइट, ये हो गया फिनिश। देखो भाई अब ये फिनिश हो गया। मैंने कहा चलो अब हम सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, तो सॉल्यूशंस पे आ जाओ, गेट सॉल्यूशन कर दो। सॉल्यूशंस में बेसिकली ये आपको कैसा मिलेगा कि सॉल्यूशन में ये मिलेगा ऐसा, करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ ये, यहाँ ये। इस तरीके से आपको ये पूरा ये मिल जाएगा। आपकी जो भी आंसर शीट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इवन आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है प्रिंट कर सकते हो। राइट, तो ये मुझे मतलब बताने का एक बेसिक पर्पस था। तो आई गेस आपको पूरा ये इंटरफेस किस तरीके का होगा, कैसे कैसे हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।